हेलो। आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनेर में स्वागत है। आज हम डेटा और लॉजिक को डिकोड करने वाले एक बेहद ही शानदार और पावरफुल विजुअल टूल पर बात करने वाले हैं। जरा एक बड़े से वैचारिक व्हाइट बोर्ड की कल्पना कीजिए, जहां भारी भरकम उलझी हुई जानकारी अचानक से साफ सुथरी, एक दूसरे को काटती हुई आकृतियों में बदल जाती है। जी हां, हम वेन डायग्राम्स की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ कोई मैथ्स का बोरिंग टॉपिक नहीं है, बल्कि ये हमारे सोचने के तरीके को और मुश्किल चीजों को विजुअलाइज करने को एकदम आसान बना देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा मास्टर प्लान एकदम क्लियर है। हम शुरुआत करेंगे यूनिवर्सल सेट के बेसिक कॉन्सेप्ट से। फिर देखेंगे कि 2 और 3 सेट्स आपस में कैसे इंटरसेक्ट करते हैं। इसके बाद हम सेट्स की खास भाषा को डिकोड करेंगे, कुछ जरूरी फॉर्मूलों पर नजर डालेंगे और आखिर में इसे रियल वर्ल्ड की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पर अप्लाई करके देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल, असल में ये वेन डायग्राम होते क्या हैं? बहुत ही सिंपल शब्दों में कहें तो ये सर्कल्स यानी गोलों का इस्तेमाल करके डेटा को एक पिक्चर के फॉर्म में दिखाने का तरीका है। जब हमारे पास डेटा सिर्फ नंबर्स या लंबी लंबी लिस्ट में होता है तो सिर चकराने लगता है ना। लेकिन वही डेटा जब इन सर्कल्स के जरिए सामने आता है तो उनके बीच का कनेक्शन शीशे की तरह साफ हो जाता है। चलिए अपनी नींव मजबूत करते हैं और समझते हैं यूनिवर्सल सेट को। इसे एक बिल्कुल खाली स्लेट या फिर हमारे व्हाइट बोर्ड की तरह मानकर चलिए। ये जो रेक्टेंगल या आयत है, ये यूनिवर्सल सेट यानी यू है। इसका मतलब है कि हम जिस भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो सब कुछ इसी के अंदर मौजूद है। ये हमारी बाउंड्री है और इसके अंदर हम जो पहला डेटा पॉइंट रखेंगे वो होगा हमारा सेट ए, जिसे हम एक सर्कल से दिखाएंगे। अब इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। व्हाइट बोर्ड पर हमने अपना पहला सर्कल ड्रॉ कर दिया है, सेट ए। ये सर्कल उन सभी खास चीजों को दिखाता है जो सिर्फ सेट ए का हिस्सा है, और इस रेक्टेंगल के अंदर जो बाकी की खाली जगह बच गई है वो उन चीजों का घर है जो इस पूरे यूनिवर्स में तो हैं, लेकिन सेट ए के अंदर नहीं आती। ये एकदम बेसिक स्ट्रक्चर है। अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं और देखते हैं 2 सेट्स का इंटरसेक्शन। अब यहां जो चीज सबसे ज्यादा मजेदार है वो है बीच वाला ओवरलैप। हमने यहां सेट बी की भी एंट्री करा दी है। मान लीजिए पहला सर्कल सेट ए है और दूसरा सर्कल सेट बी। अब ध्यान से देखिए, जहां ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, इसे ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। ये वो मैजिकल जगह है जहां दोनों सेट्स की खूबियां एक साथ मौजूद होती हैं। यानी वो चीजें जो ए में भी हैं और बी में भी, वो इस बीच वाले हिस्से में आराम से बैठती हैं। लेकिन क्या होगा अगर डेटा और भी ज्यादा हो जाए? तो आइए देखते हैं 3 सेट्स की जटिलता। जरा बिल्कुल सेंटर वाले उस छोटे से हिस्से पर नजर डालिए जहां तीनों सर्कल्स आपस में टकरा रहे हैं। इसे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कहते हैं। ये वो परफेक्ट स्पॉट है जहां तीनों सेट्स के कॉमन पॉइंट्स मिलते हैं, और यही इस विजुअल स्ट्रक्चर की असली ताकत है। डेटा चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो जाए, व्हाइट बोर्ड पर इन सर्कल्स के जरिए सब कुछ एकदम ऑर्गेनाइज्ड रहता है। शेप्स तो हमने समझ लिए, अब बात करते हैं सेट्स की भाषा की। मान लीजिए हम व्हाइट बोर्ड के एक कोने में एक छोटी सी डिक्शनरी बना रहे हैं। सबसे पहले है यूनिवर्सल सेट, मतलब वो डिब्बा जिसमें दुनिया भर का सारा सामान है। सबसेट का मतलब है एक ऐसा छोटा सेट जो पूरी तरह से किसी बड़े सेट के अंदर समाया हो। एम्प्टी सेट नाम से ही क्लियर है, एकदम खाली, शून्य। और कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है इसे छोड़कर बाकी सब। यानी अगर कोई चीज सेट ए में नहीं है तो वो सेट ए के कॉम्प्लीमेंट में है। अब आते हैं मेन एक्शंस पर। यहां यूनियन और इंटरसेक्शन का फर्क समझना बहुत क्रूशियल है। यूनियन का मतलब है सबको एक साथ मिला देना, ए भी आ जाए पी भी आ जाए। लेकिन इंटरसेक्शन बड़ा चूजी है, वो सिर्फ उन्हीं चीजों को लेगा जो दोनों के पास कॉमन है। डिफरेंस ये बताता है कि सिर्फ मेरे पास क्या है जो तुम्हारे पास नहीं है। ये ऑपरेशंस असल में वेन डायग्राम का इंजन है। और बिना सिंबल्स के मैच कैसा? ये हमारी विजुअल चीट शीट है। यू जैसा दिखने वाला सिंबल यूनियन के लिए है, और उसी को उल्टा कर दें तो वो इंटरसेक्शन बन जाता है। सी जैसा शेप सबसेट को दिखाता है, और वो कटा हुआ गोल निशान एम्प्टी सेट के लिए है। इन सिंबल्स को दिमाग में छाप लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे के फॉर्मूले इन्हीं पर टिके हैं। चलिए अब थोड़ा सा लॉजिक और मैथ्स लगाते हैं। गुण और सूत्र। सेट्स के कुछ बेसिक रूल्स बहुत ही लॉजिकल होते हैं। पहले 2 रूल्स कहते हैं कि सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, ए और बी को मिलाइए या बी और ए को मिलाइए, बात एक ही है। इंटरसेक्शन में भी यही रूल लागू होता है। अगर आप किसी सेट में कुछ भी नहीं यानी खाली सेट जोड़ते हैं तो वो सेट वैसा ही रहेगा, और अगर किसी सेट में से यूनिवर्सल सेट के साथ कॉमन ढूंढेंगे तो वही ओरिजिनल सेट वापस मिल जाएगा। सिंपल।
और फिर एंट्री होती है डी मॉर्गन के नियमों की। ये लिटरली गेम चेंजर हैं। ये नियम शानदार ढंग से दिखाते हैं कि जब हम चीज़ों को बाहर से यानी कॉम्प्लीमेंट से देखते हैं तो यूनियन और इंटरसेक्शन एकदम पलट जाते हैं। जैसे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो वो ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर होगा। पहेलियां सुलझाने के लिए ये एक गजब का टूल है। अब इस फॉर्मूले पर आते हैं। ये सबसे ज्यादा काम आने वाला फॉर्मूला है। अगर हमें पता करना है कि सेट ए और बी दोनों को मिलाकर कुल कितने लोग या चीजें हैं, तो हम बस उन दोनों को सीधा सीधा जोड़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो लोग दोनों में शामिल हैं यानी इंटरसेक्शन, उनको हमने 2 बार गिन लिया है। तो डबल काउंटिंग से बचने के लिए हमें उस इंटरसेक्शन वाले हिस्से को एक बार माइनस करना पड़ता है। और जब बात 3 सेट्स की आती है तो यही लॉजिक एक कदम और आगे बढ़ जाता है। पहले तीनों सेट्स को अलग अलग जोड़ लीजिए, फिर जो 2-2 वाले ओवरलैप्स हमने फालतू में जोड़ लिए थे उन्हें माइनस कर दीजिए। लेकिन जरा रुकिए, ऐसा करने के चक्कर में हमने बिल्कुल सेंटर वाले हिस्से को पूरी तरह से ही गायब कर दिया। इसीलिए बैलेंस बनाने के लिए आखिर में हमें उस तीनों के कॉमन हिस्से को एक बार वापस जोड़ना पड़ता है। एकदम परफेक्ट बैलेंस। थियरी तो बहुत हो गई, अब देखते हैं वास्तविक दुनिया में इसका क्या काम है। व्हाइट बोर्ड पर हमने जो भी समझा वो सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। प्रोबेबिलिटी का हिसाब लगाना हो, स्टैटिस्टिक्स का भारी भरकम डेटा समझना हो, कॉम्प्लेक्स लॉजिक को सुलझाना हो या फिर कंप्यूटर साइंस में कोई एल्गोरिथम बनाना हो, वेन डायग्राम्स हर जगह इस्तेमाल होते हैं। रियल वर्ल्ड में ढेरों डेटा के बीच पैटर्न ढूंढने के लिए इस विजुअल थिंकिंग में मास्टर होना बहुत बड़ी बात है। चलिए एक क्विक टेस्ट करते हैं। इमेजिन कीजिए एक क्लास है। 25 बच्चों को मैथ्स पसंद है, 15 बच्चों को साइंस पसंद है और 5 बच्चे ऐसे हैं जो एकदम जीनियस हैं, उन्हें दोनों पसंद है। अब हमें यह पता लगाना है कि ऐसे कुल कितने बच्चे हैं जिन्हें कम से कम कोई एक सब्जेक्ट तो पसंद है। ये एक एकदम क्लासिक वेन डायग्राम प्रॉब्लम है। आइए इस प्रॉब्लम को अपने व्हाइट बोर्ड पर फॉर्मूले में फिट करते हैं। हमें मैथ्स और साइंस का यूनियन चाहिए, तो पहले मैथ्स वालों 25 और साइंस वालों 15 को जोड़ देते हैं। लेकिन याद है ना, उन 5 बच्चों को हमने मैथ्स में भी गिन लिया और साइंस में भी, इसलिए डबल काउंटिंग हटाने के लिए उस 5 को एक बार घटा देते हैं और हमारा फाइनल आंसर है 35। 25 और 15 हुए 40 और उसमें से 5 गए तो बचे 35। देखा आपने? विजुअली सोचना और उसे एक सिंपल फॉर्मूले में ढालना कितनी भी कंफ्यूज करने वाली प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर देता है। एक सही आंसर तक पहुंचने की यही सटीकता इस वैचारिक व्हाइट बोर्ड की असली पावर है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक छोटा सा सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। हमने देखा कि कैसे कुछ साधारण से ओवरलैपिंग सर्कल्स डेटा के पूरे जाल को सुलझा सकते हैं। तो जरा सोचिए, जब जिंदगी में कोई मुश्किल फैसला लेना हो, करियर के अलग अलग ऑप्शंस के बीच कंफ्यूजन हो, तो क्या हम इसी व्हाइट बोर्ड थिंकिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते? हर चॉइस के अपने अलग सेट्स और ओवरलैप्स होते हैं। अगर हम इन डायग्राम्स की पावर को समझ लें तो हम सच में किसी भी तरह की जटिलता को आसानी से डिकोड कर सकते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।